मंगल मूर्ते श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेव आश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंच गए हैं और सीता जी इस समय विरह के भीतर में बहुत ज्यादा व्याकुल हैं और हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर में विराजमान हैं। हाँ जी, चालू रखे। हाँ, हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर में विराजमान हैं जिसके नीचे में जगत जननी किशोरी सीता जी हैं और श्री राम के विरह को सुन करके सीता जी रोने लगी। हनुमान जी ने कहा, माँ रोए मत, मुझे आज्ञा नहीं है और लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि भगवान को आने की अब जरूरत नहीं है। भाई सब लोग अपने अपने कॉल म्यूट, हेलो म्यूट कर लीजिए। हाँ भाई चालू करिए। हाँ, श्री राम के विरह को सुनकर के सीता जी रोने लगी और हनुमान जी ने कहा, माँ रोए मत, मुझे आज्ञा नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि प्रभु को अब आने की जरूरत नहीं है। सबको मारकर लंका को सागर में डुबाकर मैं आपको ले जा सकता हूँ। सीता जी को लगा कि है तो इतना छोटा लेकिन बोलता बहुत ज्यादा है। सीता जी ने कहा, हनुमान, राम जी ने जो बंदरों की सेना इकट्ठी की है वो सब तुम्हारे जैसे ही हैं या बड़े हैं? यहाँ तो बहुत भयंकर भयंकर राक्षस हैं। हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और हनुमान जी अपने चरण को अशोक वाटिका में दबाए और अपना विराट स्वरूप दिखाए, कनक भूधराकार शरीरा। और राम कह करके जब हनुमान जी ने अपने शरीर का विकास किया, उसको बढ़ा फैलाना शुरू किया, तो ऐसे लग रहा था कि मानो स्वर्ण का एक पर्वत सामने में आकर के खड़ा हो गया है, ऐसे हनुमान जी लग रहे हैं। और सीता जी ने जैसे ही इतने विराट रूप को देखा, आंख बंद कर ली, कानों पर हाथ रख दिए, क्योंकि सीता जी जब अयोध्या में महल की दीवारों पर चित्र लिखित कपि देख ही डराती। दीवारों पर जो बंदर के चित्र इत्यादि होते थे उसको देखकर डर जाती थी सीता जी। और आज हनुमान जी का विराट रूप कैसे सह पाए। और जैसे ही देखा कि माँ घबरा रही हैं, हनुमान जी फिर छोटे हो गए। उन्होंने कहा सीता जी को कि माँ मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, माँ जो तुम्हारी शरण में आ जाता है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। अर्थात भक्ति का जिसको दर्शन होता है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। हनुमान जी सीता जी के चरणों में गिर गए
और सीता जी आशीर्वाद देने लगी हनुमान जी को। और सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद दी। हनुमान चालीसा में आप देखते हैं सीता जी ने हनुमान जी को कितने आशीर्वाद दिए हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कितने कितने आशीर्वाद प्रभु को हनुमान जी को सीता जी ने दिए हैं। और कहीं कि हे हनुमान, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और परमात्मा तुम पर बहुत कृपा करेंगे। जब हनुमान जी ने सुना कि प्रभु मुझ पर बहुत कृपा करेंगे तो आनंदित हो गए हनुमान जी। और इस जगह सीता जी ने बहुत आशीर्वाद दिए। कल मैं आपसे चर्चा की थी, जब सीता जी आशीर्वाद दे रही थी, कहीं अजर अमर हनुमान जी को आनंद नहीं आया। सीता जी कहीं अजर अमर गुण निधि, हनुमान जी को बिल्कुल आनंद नहीं आया। लेकिन तभी क्या बोल दी, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जब हनुमान जी राघवेंद्र सरकार को कहे थे कि प्रभु आप मुझसे एक नया संबंध बनाए, आज से आप मेरे पिता बन जाए और मैं आपका पुत्र, तब श्री राम कहे हनुमान, बेटा बनाने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। बेटा तो मैं आपको तभी बना सकता हूं जब सीता तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। और आज सीता जी कह दी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। आप पर श्री राम बहुत कृपा करें। करहु कृपा, प्रभु अस सुनी काना, भगवान कृपा करेंगे। और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, प्रेम में उन्मत्त हो गए, डोलने लगे हनुमान जी। और इस जगह अब सीता जी को हनुमान जी कहे, अब कृत कृत्य भयो मैं माता। माँ, अब मुझे अपने जीवन में कर्मों में उलझने की आकांक्षा नहीं बची है। देखो, दो शब्द हैं, एक है साधना और दूसरा है उपासना। साधना में प्रयास की भूमिका है, लेकिन उपासना में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उपासना का अर्थ होता है उप जोड़ आसन। उप कहते हैं पास को, करीब को, और आसन कहते हैं बैठना। जब आप ठाकुर जी के करीब जाकर बैठ जाओ, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस समय किसकी ड्यूटी है, किसकी भूमिका है? ठाकुर जी की भूमिका है। बस आप तो प्रभु के पास जब बैठो, एक ही काम करना, भरी आंखों से प्रभु के रूप माधुरी को पीना। भरी आंखों से प्रभु के वक्षस्थल पर जो तुलसी की गंध, जो केसर कस्तूरी की गंध है, उसको ग्रहण करने का प्रयास करना। प्रभु के चरणों के निर्झरित अमृत का चिंतन करते हुए उसका अनुभव करने का प्रयास करना। और जहां जहां से उस परमात्मा के पास पहुंचकर आप खाली हो जाएंगे, अर्थात व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, जहां जहां से खाली होंगे, वहां वहां से ठाकुर जी भीतर में प्रवेश कर जाएंगे। तो हनुमान जी कहे, मां, अब तूने कह दिया है कि प्रभु बहुत कृपा करेंगे, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे कर्मों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। उलझने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों में करने की आकांक्षा नहीं है, परंतु फिर भी कर्म होते रहेंगे, फिर भी कर्म स्वतः होते रहेंगे। आशीष तव अमोघ विख्याता। देखो, भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाए। तीन तत्व हैं, एक शिव तत्व, एक विद्या तत्व और एक आत्म तत्व। शिव तत्व और आत्म तत्व, शिव तत्व, नारायण तत्व, विष्णु तत्व सब एक है, परमात्मा एक ही है। तो जो शिव तत्व या नारायण तत्व है,
और आत्म तत्व है। इन दो को मिलाने का काम कौन करता है? विद्या तत्व करता है। और ये विद्या तत्व कौन है? भगवती है। जैसे सोने के दो टुकड़े हैं, इनको जोड़ने के लिए क्या जरूरत होती है? खोट डाला जाता है, तब ये दोनों आपस में सोने के टुकड़े जुड़ते हैं। बोले इसी तरह से आत्म तत्व नारायण शिव तत्व और नारायण तत्व को आत्म तत्व के साथ जोड़ने के लिए, नारायण तत्व को शिव तत्व को आत्म तत्व के साथ जोड़ने के लिए किसकी भूमिका है? भगवती की भूमिका है। और ये भगवती कौन है? विद्या तत्व है। और जिसके जीवन में भगवती प्रसन्न हो गई, उसके जीवन के भीतर में नारायण की प्राप्ति सहज में हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ अनादि काल से, वैदिक काल से पंचदेव उपासना है। आज लोग इसको न समझकर सिर्फ अलग ही दृष्टिकोण में इष्ट की व्याख्या कर देते हैं। हमारे यहाँ पुरातन काल से मनीषियों के गंभीर चिंतन के माध्यम से पंचदेव उपासना रही है। पंचदेव के भीतर में कौन आते हैं? सूर्य, गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु, ये पंचदेव में होते हैं। इन पांचों के प्रसन्नता से जीवन के भीतर में आनंद की अनुभूति हो जाती है आपको। आप दूसरे शब्दों में अगर अंतिम दो को एक भी ले लो, तो जो प्रारंभ में भगवती तत्व अर्थात शक्ति तत्व, ये शक्ति भी अलग नहीं है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये शक्ति भी ब्रह्म की ही शक्ति है, उसको अलग नहीं समझिएगा। आजकल इस जगह लोग बड़ा भ्रम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं एक ही। अरे भाई, एक में समझो तो सही, वो एक कौन है? उस एक की ही शक्ति है। ये भगवती कहीं अलग से नहीं उड़ के आई है, ये भगवती उस ब्रह्म की ही शक्ति है। जैसे उस ब्रह्म के पास सब कुछ बनाने की सामर्थ्य है, उस ब्रह्म ने अपनी ही शक्ति को निकाल करके एक रूप दे दिया, जिस रूप का नाम क्या है? सीता है। जिस रूप का नाम राधा है। वो स्वामी जी कह रहे हैं, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। जिनके एक अंश से अनगिनत उमा रमा ब्रह्माणी प्रकट होते हैं। तो जिसके जीवन में ये भगवती अर्थात ये शक्ति तत्व उस ब्रह्म की जागृत हो जाएगी, तो जो आत्म तत्व है वो किससे जुड़ जाएगा? नारायण तत्व से, शिव तत्व से जुड़ जाएगा और जीवन के भीतर में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और हनुमान जी कहे, माँ अब तूने कह दिया है कि ठाकुर बहुत कृपा करेंगे, अब मुझे अपने से किसी भी कर्म में उलझने की आकांक्षा शेष हो गई है, खत्म हो गई है, अब आनंदित हुई। और आनंदित होके हनुमान जी क्या बोले? सुनाहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। अब बेटा माँ के पास आए और माँ को कहे मुझे भूख लगी है, तो माँ को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, माँ बड़ी तृप्त होती है। तो बोले सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। परंतु साथ में क्या बोल दिए? लागी देखी सुंदर फल रूखा। माँ मुझे भूख जो लगी है, सुंदर फलों को लगे हुए देख करके भूख लगी है। सीता जी ने कहा बेटा अब तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि ये भूख पेट की नहीं है, ये तो आंख की भूख है। पेट की भूख तो पूरी की जा सकती है, पेट की भूख तो मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज है, परंतु आंख की भूख लग जाए किसी को, तो कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो आंख की भूख जो है ना वो पूरी नहीं की जा सकती। देखो रामायण में गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में वर्णन करते हैं कि कामवात, मानस रोगों का वर्णन करते हैं। कामवात कफ लोभ अपारा। काम क्या है? बोले ये वात है। काम वात कफ, ये क्या है? लोभ है। और इसके के साथ क्या शब्द लगा दिए? कफ लोभ अपारा, लोभ के साथ अपार लगा दिए। क्रोध पित्त
नित छाती जा रहा। बोले ये पित्त क्या, ये क्रोध क्या, ये पित्त है जो रोज छाती को जलाता है। एसिडिटी हो गई, जलती है अंदर ही अंदर छाती। तो देखिए, ना तो काम के साथ अपार लगाया और ना ही क्रोध के साथ अपार लगाया। किसके साथ अपार लगाया? लोभ के साथ अपार लगाया। लोभ ही सीमा से अधिक हो सकता है। काम नहीं कोई व्यक्ति ज्यादा कर सकता, क्रोध भी कोई ज्यादा नहीं करेगा, स्वयं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लोभ के साथ क्या लगा दिया? अपार लगा दिया। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक भिक्षु था और भिक्षु नारद जी को रास्ते में मिल गया। नारद जी को, उसके पास एक पात्र था। नारद जी को कहा मेरे इस पात्र को भर दीजिए। नारद जी कहे ऐसा करो, मैं तुम्हें कुबेर के नाम, कुबेर मेरा मित्र है, उसके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूं। तुम कुबेर के पास चले जाओ और कुबेर तुम्हारे इस पात्र को भर देंगे। भिक्षु नारद जी की चिट्ठी लेकर कुबेर के पास चले गए। कुबेर ने भी अपने अनुचरों को कह दिया कि इसके पात्र को भर दो। अब जब अनुचर पात्र को भरने लगे, कुबेर का खजाना ही खाली हो गया, पात्र ही नहीं भरा। तब कुबेर ने नारद जी को बोला, किसको भेज दिया मेरे पास? मेरा तो खजाना खाली हो गया और इसका पात्र नहीं भरा। नारद जी बोले, ऐसा कौन सा पात्र हो सकता है कि तुम्हारा पूरा खजाना भर दिया जाए और पात्र ना खाली हो? बोले जरा देखो तो सही ये पात्र है क्या। और उस पात्र को उल्टा करके देखा तो वो मनुष्य की खोपड़ी थी। बड़ा संकेतात्मक विषय है। जिस बुद्धि में लोभ आ जाए, जिस बुद्धि में लोभ की वृत्ति आ जाए, उस बुद्धि को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, उस लोभ को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो सीता जी ने कहा बेटा तुमको भूख लगी, ये तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन गड़बड़ी हो गई। ये पेट की भूख नहीं है, ये आंख की भूख है। और इस आंख की भूख को कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो पूरी नहीं किया जा सकता। तो सीता जी कही बेटा अब भूख तो लग गई, रोग तो हो गया। अब रोग जब हो जाता है तो हमको क्या लेनी पड़ती है? दवाई, औषधि लेनी पड़ती है। बोले बेटा अब रोग हो गया, अब दवाई खाओ। और क्या दवाई है इस रोग की? बोले रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अब राघवेंद्र सरकार के चरणों को हृदय में स्थापित करो, जाओ फल को खाओ। सभी के सभी फल तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? मीठे हो जाएंगे। जिस समय हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुंदर फलों को लगे हुए देख करके भूख लगी है। सीता जी ने कहा पुत्र यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस इन फलों के वृक्षों की रखवाली में हैं। और हनुमान जी ने कहा माँ मुझे इन सब का बिल्कुल भय नहीं है, बिल्कुल भय नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जो तुम सुख मानो मन माही। अगर माँ आपके मन में सुख है, आप प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा देती हैं, तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है। और देखी बुद्धि बल निपुण कपि। सीता जी ने कहा बुद्धि और बल में तो ये कपि बहुत, ये बंदर बहुत निपुण है। और सीता जी कही जाओ रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में रखकर, श्री राम के चरणों को हृदय में रख करके सब फलों को खाओ। इस जगह सीता जी ने पूछा बेटा यहाँ आते ही तुमको भूख लग गई, ये जो रास्ते में आए तुम्हें कहीं भोजन नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। रास्ते में संपाति मिला, बोला मैं खाऊंगा। सुरसा मिली, बोली मैं खाऊंगी। सिंगिका बोली मैं खाऊंगी।
लंका में प्रवेश करने लगा तो लंकनी कहती थी कि मैं खाऊंगी। बोले ये सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। अर्थात संसार में जितने मिले सब भूखे थे, और तृप्ति तो भक्ति के बिना इस संसार में कोई नहीं करा सकता। माँ तू ही मुझे फल खिला। और इस जगह सीता जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी। हनुमान जी सीता जी को वंदन किए और वंदन करके बाग में घूमने लगे। सीता जी ने, कहते हैं सीता जी ने कहा था हनुमान जी को, संत लोग एकनाथ रामायण में इसका वर्णन आता है कि सीता जी ने हनुमान जी को कहा था देखो फल तोड़ कर नहीं खाना, नीचे गिरा हुआ फल खाना। अब हनुमान जी वहां पहुंचे, एक भी नीचे नहीं गिरा था। सोचने लगे कि माँ की आज्ञा तोड़ना तो ठीक नहीं है, और हनुमान जी क्या किए, एक वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ लिए और अपने दोनों हाथों से जमीन पर गिराया तो फल टूट कर नीचे गिर गए। और जमीन पर से उठा करके हनुमान जी खाने लगे और कहने लगे माँ मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आचरण कर रहा हूँ, इस वृक्ष को मैं तोड़ कर नहीं खा रहा, ये जो जमीन पर गिर रहे हैं उन्हीं को ही खा रहा हूँ। और जिस वृक्ष के फल अच्छे नहीं लगे तो उसको छोड़ के दूसरा उखाड़ ले, तीसरा उखाड़ ले। अब हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, तो यहाँ हनुमान जी वृक्षों को क्यों उखाड़ रहे हैं? कहते संत लोग कहते हैं कि हनुमान जी वृक्षों को नहीं उखाड़ रहे, वास्तव में फल खाते हुए सीता जी के दर्शन में जो वृक्ष बाधा डाल रहे थे, सीता जी के दर्शन में जो वृक्ष अवरोध कर रहे थे, उन वृक्षों को तोड़ दिया। अर्थात परमात्मा की भक्ति में जितनी भी चीजें बाधाएं बने उनको अपने जीवन से निकाल दे। सूरदास जी को अपनी आंख परमात्मा की भक्ति में बाधा लगी तो उन्होंने आंख ही निकाल दी। हनुमान जी को लगा मैं फल तो खा रहा हूं लेकिन मेरी मां के दर्शन मुझे ठीक से नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने वृक्षों को उखाड़ दिया। और इस जगह सभी के सभी बंदर भालुओं ने, सभी राक्षसों ने जब देखा कि एक बड़ा भयंकर बंदर आ गया है और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर गिर रहा है, और सभी के सभी जो राक्षस थे अब आगे आए, हनुमान जी ने उनको अपनी ओर बुलाया और अपना खूब जबरदस्त पराक्रम दिखाया। किसी को वृक्ष में ही लपेट दिया, किसी को आकाश में उछाल दिया राक्षस को, किसी को सागर में डाल दिया। जितने राक्षस से डर डर के भागने लगे। हनुमान जी ने कहा प्राण बचाना है तो एक काम करो। राक्षसों ने पूछा क्या करें? बोले सीताराम राम राम सीताराम का कीर्तन करो। और अब लंका के भीतर में नाम संकीर्तन होने लगा। भय के कारण जितने ये राक्षस थे ये संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिए, और सीता जी के कानों में राम नाम की धुन सुनाई थी। सोचने लगे कि अशोक वाटिका में ये राम धुन किसने लगा दी? लगा कि ये निश्चित ही ये जो राम दूत आया है ये राम दूत के पराक्रम का परिणाम है। सभी के सभी राक्षस भय के कारण कीर्तन कर रहे हैं। इधर एक दो भाग करके रावण के दरबार में जाकर रावण को समाचार दिए कि एक बानर आया है, बहुत बड़ा है, वृक्षों को तोड़ता है, फल खाता है, सबको मारता है और हमारे दुश्मन के नाम का कीर्तन करा रहा है। कौन है वह? रावण ने पूछा कौन आ गया? बोले पता नहीं, लेकिन लगता है बंदर के रूप में कोई देवता है। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा कि तुम जाओ। अक्षय कुमार सेना बटोर कर आया। हनुमान जी ने उसको आते हुए देखा
और उसके ऊपर एक वृक्ष डाल दिया और अक्षय का क्षय कर डाला। अक्षय की मौत हो गई। सब राक्षस डर कर भागने लगे। हनुमान जी ने कहा बचना है तो एक ही उपाय है, क्या करो, सीताराम 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 कहिए, खूब सीताराम नाम का संकीर्तन करो। अशोक वाटिका में संकीर्तन होने लगा और आकर राक्षसों ने रावण को बताया कि महाराज अक्षय का मृत्यु हो गई है। और जैसे ही अक्षय की मौत का समाचार रावण ने सुना, क्रोधित हो गया, पूछा कौन है वह, और इधर से अपने पुत्र इंद्रजीत को, मेघनाथ को बुलाया, कहा जाओ तुम उसको पकड़ कर लेके आओ। कौन है वो? इंद्रजीत बहुत बड़ा योद्धा, बलवान, और सैनिकों को लेकर, ब्रह्मास्त्र को लेकर के आया। हनुमान जी ने देखा कि ये जरा ज्यादा बलवान योद्धा है, तो हनुमान जी और इंद्रजीत का आपस में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। मेघनाथ मायावी था, माया करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन हनुमान जी को जीत नहीं पाया। आकाश में जाकर छिप गया, माया करने लगा। हनुमान जी ने कहा भाई सामने में आओ, 2-3 बार ललकारा, तब भी नहीं आया। हनुमान जी ने इंद्रजीत पर जो रोष था, अपना क्रोध था, वो राक्षसों पर उतार दिया। बहुतों को मार दिया हनुमान जी ने। राक्षसों ने कहा कि हमको क्यों मारते हो? हनुमान जी ने कहा यदि बचना है तो एक काम करो, फिर जोर से नाम संकीर्तन करो। और जोर जोर से नाम संकीर्तन राक्षस करने लगे। इधर मेघनाथ नीचे आया, राक्षसों को डांटने लगा कि कीर्तन क्यों कर रहे हो? सबने कहा कर नहीं रहे हैं, करा रहे हैं हमसे, हम सबको डर लग रहा है। और जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि जिस पर पड़ती वो राम राम करने लगता। इधर पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ इंद्रजीत और हनुमान जी के बीच में। हनुमान जी ने एक बार उसे मूर्छित कर दिया। इंद्रजीत समझ गया कि अब इनको ज्यादा कष्ट देना, इनको तकलीफ देना, इनको परेशान करना, कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मास्त्र को निकाला, हनुमान जी पर फेंकने की तैयारी। तभी ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी कि यही तरीका है, बंध जाओ इसमें, इसी तरीके से आप पहुंच सकते हो रावण के दरबार में। और हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र का पहले तो मुझे सम्मान करना चाहिए, अगर ब्रह्मास्त्र का मैं सम्मान नहीं करता हूं तो बात नहीं बनेगी। तो हनुमान जी क्या कहे, इसने ब्रह्मास्त्र को निशाना लगाया, फेंका। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। ये ब्रह्मास्त्र की महिमा उसको मैंने समुचित आदर नहीं दिया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। और हनुमान जी अब क्या किए, हनुमान जी अब बंध गए। हनुमान जी बंधे। इधर कैलाश पर पार्वती जी ने महादेव से प्रश्न किया कि हनुमान जी बंध गए। और हनुमान जी तो महादेव ने कहा भगवती घबराने की कोई बात नहीं है, ये क्यों बंधे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, चिंता मत करो। जिनका सिर्फ नाम जपने से भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, जीव बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उनका दूत कभी बंधन में नहीं आ सकता। सुनो पार्वती, वो प्रभु के कार्य के लिए बंध गए हैं, प्रभु के लिए कार्य के लिए बंध गए हैं। और हनुमान जी जैसे ही खड़े हुए और राक्षसों ने देखा हनुमान जी को, फिर तुरंत सीताराम सीताराम का कीर्तन होने लगा। देखो जब मृत्यु सामने होती है ना, तो कीर्तन नाभि से होता है, अर्थात बहुत गहराई से होता है। और रावण के दरबार में हनुमान जी को बांध कर लाया गया।
हनुमान जी से रावण ने पूछा, कौन है तू? किसके बल से यहाँ आया है? वृक्ष क्यों तोड़े? फल फूल क्यों खाए? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचिति माया। जिनके बल से पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण है, संचालित है, संचलन होता है, मैं उनका दूत हूं और मेरी मां का हरण करके तुम ले आए हो। अभी देरी नहीं हुई है, ऐसा करो सीता जी को लौटा दो और लंका का अचल राज पालो। रावण ने कहा, तुम तपस्वियों के दूत हो? हाँ, मैंने तो सुना है कि तपस्वी बहुत नीति वाला है। देखो इधर हनुमान जी का प्रभाव बहुत पड़ गया था राक्षसों के ऊपर में, और रावण इस बात को समझ चुके थे। रावण विचार किए कि ये जो मेरी प्रजा पर हनुमान का प्रभाव पड़ा है उसे थोड़ा कम करूं। इस दृष्टिकोण से रावण बोला कि तुम मुझे जानते नहीं। इधर सारी की सारी प्रजा पर ये छाप पड़ गई थी कि ये जो बंदर आया ये तो डरता ही नहीं है किसी से। न रावण से डरता, न ब्रह्मास्त्र से भी छूट गया, नागपाश से भी छूट गया, और रावण से बिल्कुल नहीं डरता। तो अपनी प्रजा पर जो हनुमान जी की छाप पड़ी थी कि ये बंदर किसी से नहीं डरता, उसको कम करने के दृष्टिकोण से कहा कि मैंने तो सुना है तपस्वी बहुत नीति वाला है, लेकिन तुम्हारी अनीति को देखकर तो लगता है कि तुम्हारा मालिक जो है बहुत अनीति वाला है। हनुमान जी ने कहा, मैंने कौन सी अनीति की? बोले, तुमने वृक्षों को क्यों तोड़ा? हनुमान जी बोले, मेरा स्वभाव है फल फूल को तोड़ना, मेरा स्वभाव है फल फूल को तोड़ना। और रही बात, हनुमान जी कहे कि मैं तो अपने स्वभाव का आचरण कर रहा हूं, मैं मनुष्य थोड़ा हूं, बंदर हूं, मेरी प्रकृति है तोड़ना। रावण ने कहा, राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। सबको अपना शरीर, अपनी देह बहुत प्यारी होती है, और जिन मोही मारा ते मैं मारे, ते ही पर बाधे उतना ही तुम्हारे। कहे, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार ही मोही कुमारक गामी। सबको अपनी देह परम प्रिय है, लेकिन जो कुमार्ग पर चलते हैं, गलत मार्ग पर चलने वाले जो तुम्हारे राक्षस हैं, वो मुझे मारने लगे। और जिन मोही मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मार दिया। इसमें मैंने कौन सी अनीति कर दी? और इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। और सुनो रावण, मोही न कछु बांधे कही लाजा। मुझे बंधने में बिल्कुल संकोच नहीं है। किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का काज करना है, प्रभु का कार्य जो मुझे निर्देशित किया गया है उस कार्य को पूरा करना है, इसलिए मुझे बंधने में बिल्कुल भी लाज नहीं है। इस जगह समझाने लगे हनुमान जी रावण को। रावण को समझाते हुए कहे, बिनती करहूं, बिनती करहूं जोरी कर रावण, बिनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहा हूं, तुम अहंकार को छोड़कर मेरी बात को मान लो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, तुम अपने पवित्र कुल के बारे में विचार करो। तुम उत्तम पुलत्स्य कुल ब्राह्मण हो, और भ्रम तजी भजऊ भगत भय हारी, और अपने भ्रम को छोड़ करके भगवान जो भक्त भयहारी हैं, भक्तों को भय से मुक्त करने वाले हैं, उन ठाकुर जी को का भजन करो। और हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण, सजल मूल जिन सरितन नाही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। जिस नदी के, जिस सरिता के मूल में कोई स्रोत नहीं है जल का,
जिस सरिता के मूल में कोई जल का स्रोत नहीं है, ऐसी नदियां वर्षा ऋतु में तो जल से भर जाती हैं, लेकिन गर्मी में सारे का सारा पानी सूख जाता है। और इसका अर्थ क्या है कि जिस संपत्ति के मूल में, जिस बुद्धि के मूल में, जिस शक्ति के मूल में परमात्मा नहीं है, जिस संपत्ति के मूल में, जिस बुद्धि के मूल में, जिस शक्ति के मूल में भाव और भक्ति, परमात्मा का प्रभाव नहीं है, वह शक्ति, संपत्ति और बुद्धि कुछ काल के लिए तो रहती है और फिर चली जाती है। अर्थात जहाँ अध्यात्म नहीं है, ये बात शूर्पणखा भी अपनी भाई रावण को कह रही थी, कही मेरे भाई धन बिनु राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा, हरि समर्पय बिनु सत्कर्मा। मेरे भाई, जिस राज्य में नीति नहीं है मूल में, वो राज ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। राजनीति बिनु, धन बिनु धर्मा, और जिस धन के मूल में धर्म नहीं है, तो मेरे भाई वो धन भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अर्थात जिस संपत्ति के मूल में, जिस बुद्धि के मूल में, जिस शक्ति के मूल में अध्यात्म विद्या नहीं है, अर्थात जिसके मूल में परमात्मा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, वो कुछ समय तो रहेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। अर्थात तन, मन और धन तीनों की जरूरत है। तीनों के बिना जीवन पूरा नहीं है। तन, मन और धन तीनों की जरूरत है, लेकिन तीनों की नींव में, तीनों की बुनियाद में यदि अध्यात्म शक्ति नहीं है तो सब बेकार। और जिसके पास अध्यात्म शक्ति आ जाती है वह क्या से क्या हो जाता है। अर्थात राम नाम की शक्ति आ जाती है, वो क्या से क्या हो जाता है। गांधी जी अपना वर्णन करते हैं बायोग्राफी के अंदर कि पहले दिन जब गांधी जी कचहरी में, कोर्ट में गए तो उनके पांव कांप रहे थे, और वही पतले दुबले गांधी जी बाद में राम नाम की शक्ति को धारण कर लिए, और इस देश की आजादी के भीतर भी उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। विवेकानंद जी जब अमेरिका पहुंचे, ये राम नाम की शक्ति के माध्यम से पूरा अमेरिका उनके पांव में नतमस्तक हो गया था, पूरा अमेरिका कांप गया था। इस कथा को छोटे से दृष्टांत से समझिए। एक ग्वालिन थी, वो रोज दूध लेने के लिए, देने के लिए जाती थी एक पंडित जी के पास। रास्ते में नदी पड़ती थी, नाव पर बैठती थी, एक इकन्नी देती थी और नाव से नदी पार करती थी और पंडित जी को दूध दे आती थी। आज जब दूध देने गई तो देने के बाद बैठ गई वहां। पंडित जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग में पंडित जी ने आज क्या सुनाया, कहा राम नाम लेकर के जीव भव सागर को पार कर सकता है। ग्वालन बेचारी सीधी सादी थी, सोची पंडित जी ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई कि केवल राम नाम से भव सागर पार हो सकता है। जब भव सागर पार हो सकता है तो ये नदी तो बहुत छोटी है। आज ग्वालन जब वापस लौटी तो ग्वालन नाव लेने के लिए घाट पर नहीं गई, आज ग्वालन धारा की ओर आ गई और राम 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 कहते हुए नदी पार कर गई। अब तो ग्वालन को आनंद हो गया, जो इकन्नी खर्च होती थी वो इकन्नी बचने लगी। आज फिर दूध देने आई और जब वापस लौटने लगी तो पंडित जी भी को कहीं जाना था, वो भी साथ आ गए। अब पंडित जी घाट की ओर जा रहे हैं नाव लेने के लिए और ग्वालन धारा की ओर जा रही है। ग्वालन ने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा उस पार जाना है नाव लेने के लिए। ग्वालन ने कहा मैं तो जिस दिन से आपने युक्ति बताई है रोज धारा में जाती हूँ आनंद से राम 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 करते हुए। और पंडित जी को इस जगह आश्चर्य हुआ,
कहा आओ पंडित जी आज आप भी चलो। अब पंडित जी बोल तो दिए थे लेकिन जीवन में उसको अनुभव नहीं किए थे। और आज पंडित जी धारा की ओर आए और धारा में जब जहां तीव्र वेग था जल का, पंडित जी के पांव उखड़ने लगे और ग्वालन पार कर गई। ग्वालन ने मुड़कर देखा पंडित जी तो लड़खड़ा रहे हैं, उखड़ रहे हैं पांव। और ग्वालन उसी जगह से कही पंडित जी जोर से पुकारिए, ग्वालन के सीताराम पार करे। और पंडित जी भी भाव में जोर से बोल उठे, ग्वालन के सीताराम पार करे। और पंडित जी भी उस जल में दंदनाते बाहर आ गए। अर्थात जिस भी चीज के मूल में परमात्मा नहीं है, मैं उस दिन चर्चा की थी। देखो इधर क्या है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, बाएं हाथ में क्या रखा है कुछ मत सोचिएगा, लेकिन एक बड़ी होश में काम कर लीजिएगा। बीच में प्लस का चिन्ह डाल करके इधर ठाकुर जी जरूर रख लेना। इधर तो प्रारब्ध पड़ा है कई जन्मों का, कई जन्मों की हम हिसाब किताब है। इधर क्या पड़ा है कोई चिंता नहीं, अब उस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। इधर क्या पड़ा है कोई चिंता नहीं करना, लेकिन बीच में बड़ा सा प्लस का साइन डालकर इधर ठाकुर जी को रख लेना। जैसे ही ठाकुर जी को रखोगे जीवन के भीतर में आनंद उत्पन्न हो जाएगा। संसार के जितने सुख दुख हैं वो क्षण के भीतर में कपूर की डली की तरह से उड़ जाएंगे और जीवन क्या हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और हनुमान जी देखो इस जगह हनुमान जी सीता जी को क्या कहे थे कि जब सीता हनुमान जी इतने विराट हो गए, कनक भूधराकार शरीरा हो गए, तो हनुमान जी क्या कहे, सुनो माँ इसमें मेरी कोई भी महत्वता नहीं है। सुनो माता शाखा मृग, हम तो शाखा मृग हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर उछलने वाले हैं। नहीं बल बुद्धि विशाल, लेकिन प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। लेकिन मेरे ठाकुर की जिस पर कृपा हो जाती है, छोटा सा जो सर्प है ना वो गरुड़ को खा जाता है। ये राम नाम की शक्ति है। और राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। अर्थात राम नाम के बिना इस वाणी की शोभा नहीं है। इस वाणी का आभूषण क्या है? इस वाणी का आभूषण है राम नाम। देखो एक स्त्री कितने मर्जी सुंदर सुंदर कपड़े पहन ले, लेकिन स्त्री सुंदर कपड़े कितने मर्जी पहन ले, लेकिन अगर सुंदर आभूषण कितनी मर्जी पहन ले, लेकिन अगर वो वस्त्र नहीं पहनती तो उन आभूषणों की कौड़ी कीमत नहीं है। कीमत किसकी है कि आभूषण से पहले वस्त्र धारण किए होने चाहिए। अर्थात संपत्ति शक्ति ये आए, लेकिन इसके मूल में कौन होने चाहिए? ठाकुर जी होने चाहिए। फिर दोबारा से समझाया रावण को। हनुमान जी ने कहा सुनो रावण, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कहे रावण सुनो, ये जो मोह है ना, ये जीव को जीवन के भीतर में सभी कष्टों का, सभी जो नाना प्रकार के कष्टों का मूल कौन है? मोह है। और बहुशूल प्रद, बहुत कष्ट देता है। इसलिए क्या करो? त्यागहु तम अभिमान, ये तामसी अभिमान को छोड़ दो। देखो शास्त्रों ने 3 प्रकार के अहंकारों की चर्चा की है। एक सात्विक अहंकार, एक राजसी अहंकार और एक तामसी अहंकार। कौन से अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है? तम अभिमान, तामसी अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है। और अक्सर हम तामसी ही करते हैं। 2 जो रखने चाहिए, किसको छोड़ने के लिए कहा है? तामसी अहंकार को। 2 रखो, राजसी और सात्विक। इनके बिना प्रभु भक्ति नहीं हो पाएगी। छोड़ना क्या है? तामसी अहंकार। तामसी अहंकार किसका है? देह का।
और देह के जितने संबंधित चीजें हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनका अहंकार तामसी अहंकार है। क्योंकि इस देह की अंतिम गति क्या है? मुट्ठी भर राख, इसने मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए ये कौन सा अहंकार है? तामसी अहंकार है। कबीर साहब कहते हैं माटी का पुतला है और पानी संग साना है। एक दिन हंसा चली बसे, घर बार बिराना है। एक दिन हंस उड़ के चला जाएगा। प्राण को एक नाम क्या है? हंस। एक दिन हंस चला जाएगा और ये जो घर बार है ये बिरान मिट्टी पड़ी रहेगी। तो तामसी अहंकार किसका है? इस मिट्टी का है। जो व्यक्ति पूरी जिंदगी इस मिट्टी को सजाने में लगा है, इस मिट्टी को संवारने में लगा है, और इस मिट्टी से जो संबंध रखने वाले हैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन्हीं का जिसको अहंकार है वो तामसी अहंकार है। अर्थात इस देह और देह से संबंधित जनित लोग हैं, उनका जो अहंकार है वो तामसी अहंकार है। और शास्त्र ने इस तामसी अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है और कहा दो अहंकार रखना। कौन से दो अहंकार? राजसी अहंकार और सात्विक अहंकार। राजसी अहंकार किसका है? बोले कर्म इंद्रियों का है। बोले इसको रखो और इसको रख करके सत्कर्म करो। और सात्विक अहंकार किसका है? बोले सात्विक अहंकार हृदय का है। बोले इसको रखो और इसके माध्यम से डूब कर ठाकुर जी से प्यार करो। जब श्री राम सुतीक्षण मुनि के आश्रम में गए तो श्री राम क्या कहे? श्री राम सुतीक्षण मुनि श्री राम को क्या कहे? सुतीक्षण मुनि श्री राम को कहे कि अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अभिमान कभी भी खत्म न हो कि मैं सेवक, मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैं प्रभु का सेवक हूँ और श्री राम प्रभु मेरे स्वामी हैं। ये अहंकार मेरा कभी भी खत्म न हो। ये कौन सा अहंकार है? सात्विक अहंकार है। इसको रखिए और इसको रख कर क्या करो? डूब करके ठाकुर जी के साथ प्रेम करो। और इस जगह हनुमान जी जब रावण को इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे तो रावण ने कहा अब हमको ज्ञान देने के लिए ये बंदर ही मिला है, ये बंदर ही हमको ज्ञान देने के लिए है। और हनुमान जी ने कहा रावण को, देखो भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं तो लंका को सागर में डुबाकर मेरी माँ को मैं अभी ले जाऊं। रावण रोष में आ गया। रोष में आकर के रावण ने हुक्म दे दिया कि इस बंदर को मृत्यु दंड दे दो। तभी रावण को विभीषण ने समझाया कि ये दूत बनकर आया है और दूत को मारना उचित नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है, इसको कुछ और दंड दे दो। और इस जगह तभी रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर, कपि के ममता पूछ पर, और क्या करो कि इस पर, इसकी ममता पूछ पर होती है और इसमें पूछ में तेल में कपड़ा डुबो करके इसको बांध दो और पूछ में आग लगा दो। और जैसे ही पूछ में आग लगेगी अपने आप ये बानर पूछहीन होकर के जब अपने स्वामी के पास जाएगा तो सारी की सारी लंका के वैभव का वर्णन करेगा और सभी की सभी बात को तपस्वी समझ जाएंगे। हनुमान जी सोचे कि अब तो सरस्वती ने मेरी मदद कर दी है। रावण घबरा गया। रावण ने कहा पकड़ो इस बंदर को। और हनुमान जी को बंधे हुए हनुमान जी थे और सारे लंका में से, घर घर में से लोग घी लाने लगे, कोई कपड़ा लाने लगा, कोई तेल लाने लगा और बांधने लगे।
हनुमान जी की पूंछ को, हनुमान जी भी खेल करना प्रारंभ कर दिए, पूंछ को बढ़ा देते और जितना लंका के भीतर में तेल घृत इत्यादि था वो सब खत्म होने लगा और हनुमान जी बढ़ाते गए और जितना तेल घी था, गोस्वामी जी महाराज कह रहे लंका में जितना घी तेल कपड़े थे सब खत्म हो गए, बस सबके पास जो कपड़ा एक जोड़ी पहना था वही बच गया, बाकी सब खत्म। हनुमान जी ने सोचा कि अभी युद्ध शुरू होगा तो तुम्हें देह तो बदलनी पड़ेगी और अब देह बदलनी है तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं होगी, एक ही कपड़ा काफी है। हनुमान जी ने खूब खेल किया। हनुमान जी को पूरे गांव के भीतर में घुमाना शुरू कर दिया। लोग भी कोई पत्थर मारते, कोई धूल उड़ाते, कोई नाना प्रकार से कुछ कह दिए। देखो, जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है उस पर फिर कोई कैसा भी प्रहार करे वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। हनुमान जी बंधे हुए हैं, हनुमान जी को नगर के भीतर में घुमाया जा रहा है। सोच रहे हनुमान जी जब आया था तो रात में लंका को देखा था, अब जरा इसे दिन में देखूं कैसा है। हनुमान जी को बांध कर मारने लगे। हनुमान जी भी नाटक कर रहे हैं, बंधा हुआ हूं, बहुत कष्ट हो रहा है। बाजही डोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पुजारी। और हनुमान जी निश्चय कर चुके थे कि मुझे पूरी लंका देखनी। कुछ राक्षसनियों ने सीता जी को समाचार दिया कि वो जो बानर आया था उसकी पूंछ जल रही है, अब वो मृतक जैसा हो गया है, नगर में उसको घुमाया जा रहा है। सीता जी ने जब सुना तो बहुत दुखी हुई। सीता जी मन ही मन कही कि अगर श्री राम के अतिरिक्त मैंने किसी भी पुरुष का स्मरण अपने जीवन में न किया हो तो हे अग्निदेव, अब आप इस मेरे हनुमान के प्रति शीतल हो जाओ। और हनुमान जी के लिए अग्नि शीतल हो गई। हनुमान जी पूरी लंका देख ही चुके थे और सीताराम सीताराम का कीर्तन करते करते उन्होंने सारे बंधनों को जो बांधे हुआ था हनुमान जी को, उसको सीताराम सीताराम का नाम लेते हुए जोर से चिंघाड़ते हुए सब बंधन तोड़े। एक बार पर्वताकार स्वरूप को धारण किया और धारण करते फिर भयउ परम लघु रूप तुरंता, उसी समय बिल्कुल छोटे हो गए। हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, वायुदेव के अर्थात पवन देव के पुत्र हैं और पवन देव के अग्निदेव मित्र हैं। पवन देव और अग्निदेव दोनों मित्र हैं। तो हनुमान जी ने राक्षसों के घरों के ऊपर में कूद कूद कर प्रत्येक के घर में आग लगानी प्रारंभ कर दी। इंद्रजीत, जम्बू, मारीच, कुंभकर्ण सब के घर आग लग रही है और तब सब एक दूसरे को बोलने लगे, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम कह रहे थे कि ये बानर नहीं है, ये बानर के रूप में कोई देवता है और जो राम नाम का जप करता कीर्तन करता उसको छोड़ देते। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। पूरे के पूरे लंका को एक ही क्षण में, कुछ ही क्षणों के भीतर में भस्म कर दिया, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ दिया। हनुमान जी समुद्र के किनारे गए, देखे पूरी लंका धू धू करके जल रही है। तभी हनुमान जी के मन में बात आई कि इस अग्नि में मैंने तो पूरी लंका जला ली, बड़ा मूर्ख हूं मैंने लंका जला दी, कहीं सीता जी तो नहीं जल गई, मैं हूं तो बंदर ही, स्वामी के कार्य का कहीं विनाश तो नहीं हो गया। मैंने इस लंका को जलाने के क्रम में जरा भी विचार नहीं किया। दिग्दिगं वानरं मूढ़ं स्वामी पत्न्याश्च दाहकम्, निश्चयेन मया दग्धा
जानकी राम तोषदा। हनुमान जी निश्चित किए कि मुझे लगता है मैंने तो क्रोध में विचार ही नहीं किया, लगता है सारी लंका जला दी, कहीं सीता जी ना जल गई हूँ। हनुमान जी सोच रहे थे अब मैं समुद्र में कूद कर खत्म हो जाता हूँ। जैसे ही हनुमान जी समुद्र में प्रवेश करने को तैयार हुए, सिद्ध ऋषिगण और महात्माओं ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हनुमान जी, सीता जी को कहीं कुछ नहीं हुआ है। और सीता जी कौन है? सीता जी पराम्बा जगदम्बिका हैं, जिनकी कृपा से आपका एक भी बाल नहीं जला, जिनके आशीर्वाद से जिस अग्नि ने, हनुमान जी सोचने लगे कि मेरा एक भी बाल नहीं जलाया, वह सीता जी को कैसे जला सकती है। हनुमान जी कहाँ पहुँचे? सीता जी के पास पहुँचे, माँ का वंदन किया। सीता जी ने चूड़ामणि दी, हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा अब जल्दी जाओ और श्री राम को लेकर के आओ। इधर ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य लंका में किया है, और हनुमान जी का जो स्वभाव है वो तो इस कार्य का जाकर वहां पर व्याख्यान नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, और ये राम भक्त के द्वारा किया गया इतना बड़ा कार्य ये तो गुप्त ही रह जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने रोका, हनुमान जी को एक चिट्ठी लिख करके दी और बंद करके दे दी, कही ये जाके लक्ष्मण जी को दे देना। और उस चिट्ठी में ब्रह्मा जी ने कहा ये अपने मुख से तो कुछ बोलेंगे नहीं, और प्रभु को इनके विराट कार्य का कैसे सब बंदर भालुओं को ज्ञान होगा। और ब्रह्मा जी ने एक चिट्ठी लिख करके हनुमान जी को दी, कही इसको ऐसी बंद की बंद लक्ष्मण जी को दे देना। हनुमान जी जाकर लक्ष्मण जी को दिए, और तब सारे का सारा हनुमान जी का जो इतना बड़ा पराक्रम था उसका ज्ञान बंदर भालुओं और श्री राम को हुआ। हनुमान जी फिर सागर के पास आए, जोर से सीताराम जी नाम का जयकारा लगाया, और लगाकर कहाँ पहुंच गए? उस पार पहुंच गए। और बंदरों को विश्वास हो गया, जोर से चिंगाड़ते हुए हनुमान जी आए। बानरों को विश्वास हुआ कि हनुमान जी राम काज को करके लौट आए हैं। सभी के सभी बंदर भालू आनंद से मधुबन के फलों को खाने लगे। इस वक्त सुग्रीव के मामा दधिमुख आए। दधिमुख ने विरोध किया, और तब सुग्रीव ने कहा कि अगर हनुमान जी राम काज न करके आए होते, सीता जी की खोज न करके आए होते, तो इस प्रकार से इस मधुबन के फल न खा पाते। सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को हनुमान जी के आने का संदेश दिए। हनुमान जी को साथ लेकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम पूछे, कहऊ तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। मुझे बताओ हे हनुमान, उस लंका के भीतर में सीता जी कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। और हनुमान जी लंका को जलाकर जगत जननी किशोरी सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर चूड़ामणि निशानी के रूप में लेकर के पुनः इस पार पहुंचे। जब हनुमान जी लंका की ओर आ रहे थे, तब अनेकों प्रकार के विघ्न आए इस यात्रा के भीतर में। आप परिचित हैं, प्रारंभ में ही मैनाक आ गया, रिद्धि सिद्धि का प्रतीक, लेकिन विघ्न बन करके आ गया भक्ति की प्राप्ति में, भक्ति की खोज में। उसके बाद सुरसा आ गई, फिर सिंहिका आ गई, और फिर लंकनी आ गई। जब जाने लगे तो इतने विघ्न आए, और लेकिन जब सीता जी के पास पहुंच गए, किशोरी जी के पास पहुंच गए, अर्थात जब जीव भक्ति की शरण में पहुंच जाते हैं तो फिर कोई विघ्न नहीं आता। जिस समय हनुमान जी पहुंचे राघवेंद्र सरकार के पास, श्री राम को चूड़ामणि इत्यादि दिए, तो श्री राम भी यही प्रश्न किए। श्री राम ने पूछा कि हनुमान,
अपने जाने के वक्त और आने के वक्त के अनुभवों को बताओ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं चला तो इतने विघ्न आए। और भगवान ने पूछा, आते वक्त? हनुमान जी ने कहा, आते वक्त प्रभु एक भी विघ्न नहीं आया। भगवान पूछे, ऐसा कैसे हुआ? नियम तो है, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो जो जो स्टेशन जाते वक्त आते हैं, वापस आते वक्त वही वही स्टेशन आते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं हुआ। प्रभु जाते वक्त मैं साधना के मार्ग से गया था और आते वक्त मैं कृपा के विमान में आया हूं। तो साधना के मार्ग में व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन जब जीव कृपा प्राप्त कर लेता है, भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो सभी के सभी विघ्न क्षण के भीतर में खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी पहुंचने लगे। सब हनुमान जी के जितने बंदर भालू मित्र वृंद थे नाचने लगे। जामवंत सुग्रीव सब हनुमान जी को साथ लेकर के श्री राम के पास पहुंचे और श्री राम के पास पहुंचे और हनुमान जी जामवंत जी ने जाकर के राघवेंद्र सरकार को समाचार दिया और कहे कि प्रभु ये हनुमान ने हम सब के प्राणों की रक्षा कर दी, और अगर ये नहीं होता तो हम तो मर गए होते। हनुमान जी सिर झुकाए हुए परम विनम्रता से। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, बताओ क्या संदेश है? हनुमान जी ने चूड़ामणि राघवेंद्र सरकार को दे दी और उसको देख करके प्रभु के आंखों में से आंसू आ गए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हमारी माँ को जो दुख है उस विपत्ति का वर्णन मैं न करूं तो ही अच्छा है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हमारी माँ पर जो दुख आ पड़ा है वह धरती की बेटी ही सह सकती है और कोई इतना बड़ा दुख नहीं सह सकता। प्रभु जो मन वचन और कर्म से आपका शरणागत हो, प्रभु उसको दुख नहीं होना चाहिए। और भगवान कहे कि अच्छा ये बताओ, भगवान इस जगह हनुमान जी को कसौटी पर कस रहे हैं। हनुमान जी से पूछा प्रभु ने कि मुझे एक बात बताओ कि जब इतना बड़ा दुख था सीता को तो उनके प्राण क्यों नहीं निकल गए? वो जीवित कैसे रह गई? क्योंकि जिस समय वन गमन की बात चल रही थी तो उस समय सीता जी स्पष्ट कह दी थी कि ये जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो वन गमन के समय जो सीता एक क्षण भी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती थी, आज हनुमान मुझे ये बताओ वो सीता लंका में कैसे जीवित है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि एक महल हो और उसका दरवाजा बंद हो और ताला लगा हो और दो चौकीदार आमने सामने घूमकर सारी रात पहरा लगाने लगे हों, पहरेदारी कर रहे हों, फिर भी कोई चोर चोरी करके चला जाए तो दोष किसको लगेगा? राम जी बोले, दोष तो नियमता चौकीदार को ही लगेगा। तो हनुमान जी कहे, प्रभु काल तो मेरी माँ का प्राण लेने के लिए चोर बनकर बहुत बार आया, लेकिन उनकी आंखें आपके चरणों में लगी हुई हैं। उनकी आंखें अपने चरणों में लगी हुई हैं और मन आपके चरणों में लगा हुआ है। और रा और माँ नाम का जप जो है वो दो चौकीदार बनकर के उनके प्राणों की रक्षा कर रहा है। यदि उस समय उनके प्राण चले जाएं तो माँ को कुछ लेना देना नहीं, आपका जो यश है वो कलंकित हो जाएगा। कि नाम जपने वाले की भी यह दशा होती है? कहे, प्रभु सुनो,
नाम पहरू दिवस निसी, नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतरित, चाहि प्राण के ही बाट। प्रभु आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, ध्यान उसमें दरवाजा है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हैं। प्राण जाए तो फिर किस मार्ग से प्राण जाएगा। और इस जगह हनुमान जी ने, प्रभु ने कहा कि हनुमान वास्तव मुझे ये बताओ कि विपत्ति जीवन के भीतर में है क्या। श्री राम कहे कि जो मन वचन और कर्म से सिर्फ मुझ में ही लगा है, क्या उसको कभी विपत्ति हो सकती है। वचन काय मन मम गति जाही, वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। क्या जो मन कर्म वाणी से जो मुझ में ही लगा हुआ है, उसको स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा प्रभु विपत्ति का वास्तविक अर्थ तो है जब तब सुमिरन भजन न हुई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। वास्तव में प्रभु विपत्ति तो वो है संसार में जब जीव भगवान का भजन न कर पाए, दिन निकल जाए काम धंधों में, काम काज में। काम काज की मनाही नहीं है, लेकिन उस काम काज में हमारे भगवान की स्मृति बनी रहे, चिंतन बना रहे। तो सबसे बड़ी विपत्ति संसार में ये है कि हम परमात्मा का, हम भगवान का भजन न कर पाए, हम भगवान का सुमिरन न कर पाए। हनुमान जी ने इस विपत्ति की बहुत सुंदर व्याख्या की है। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान कहने लगे कि हनुमान, हम तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते। और अयोध्या में जब भगवान लंका पर विजय करके वापिस आए, राज्य अभिषेक हो गया। एक दिन भगवान पूरे परिवार के साथ बैठ करके हनुमान जी को बताते हुए कहते हैं कि भरत सुनो, रघुवंश की 71 पीढ़ी तक हम सबका ऋण चुका सकते हैं। रघुवंश की 71 पीढ़ी तक हम सबका ऋण चुका सकते हैं, लेकिन ये जो हनुमान है ना, इसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। भगवान राम गदगद हो गए और गदगद होकर हनुमान जी को कहे, हनुमान हम तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। और भगवान जब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तब हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर गए और कहे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहे हनुमान, जब सुरसा आई तब तो तुम मुझे रक्षा के लिए पुकारे नहीं, जब लंकनी आई तब तो तुम मुझे रक्षा के लिए पुकारे नहीं, जब रावण के नाना प्रकार के बांध करके ब्रह्मास्त्र में जब आपको लेकर के जाया जा रहा था दरबार में, तब तो आपने मुझे पुकारा नहीं, और अब जब मेरी शरण में हो तब मुझे पुकार रहे हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु, संसार में कोई छोटा व्यक्ति भी किसी की प्रशंसा कर देना तो उस व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, और यहाँ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी की प्रशंसा कर दे तो अहंकार तो सहज में ही आएगा, और प्रभु जब अहंकार आ जाता है तो जीव का पतन हो जाता है। तो आप जब प्रशंसा करते हैं तो पतन तो निश्चित हो गया, और जब पतन निश्चित हो गया, गिरना निश्चित हो गया, तो चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। कहे प्रभु जब गिरना ही है तो फिर मैं आपके चरणों में क्यों ना गिरूं। हनुमान जी श्री राम के चरणों में लुंठित हो गए। भगवान ने अपना एक हाथ हनुमान जी के
सिर के ऊपर में रख दिया। हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं और इस दृश्य को भगवान भोलेनाथ ने द्रवित कर दिया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। और भगवान शंकर इतने इस दृश्य का दर्शन मन की आंख से करते हुए द्रवित हो गए, नेत्रों से अश्रुपात हो गया और इस जगह भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए। और फिर भगवान भोलेनाथ अपने को सावधान किए। एक बार यहाँ पर कथा बंद हो गई थी। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे, लेकिन इस भाव का मन की आंख से दर्शन करते हुए महादेव कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल गए, रस में डूब गए। कथा बंद कर दी पार्वती जी को कहने, और फिर दोबारा से सावधान मन करी पुनि शंकर, अपने को सावधान किए और लागे कहन कथा अति सुंदर। फिर दोबारा से कथा को प्रारंभ किए हैं और इस जगह महादेव गदगद हो गए। और अब हनुमान जी ने कहा, महाराज अब हमको देरी नहीं करनी चाहिए, हमारी माँ को बड़ा कष्ट है, अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। सभी के सभी मित्रों को, सुग्रीव आदि, जामवंत जी इत्यादि को हनुमान जी ने कहा अब हमको चलने की तैयारी करनी चाहिए। अपने बंदर भालुओं की सेना को इकट्ठा किया और भगवान ने प्रस्थान किया। जब प्रभु प्रस्थान किए उस समय लंका के भीतर में अपशकुन होने लगा और अयोध्या में शुभ सगुन होने लगे। भगवान की सेना चलती हुई पैदल समुद्र के तट पर पहुंची और भगवान ने रीछ बंदर भालू जितने थे सबको कहा खूब फल फूल जो लगे हैं खाओ। और सागर के तट पर आकर के प्रभु ने क्या कर दिया, विश्राम प्राप्त किया। और इस जगह जब से हनुमान जी गए हैं तब से लंका में सब बड़े भयभीत हैं। सब घर घर में एक ही बात सोच सोच कर डर रहे हैं। कोई बोल नहीं पाता रावण के डर से, लेकिन सब सोच रहे हैं कि जिनके दूत में इतना बल हो, उनका अगर मालिक आ गया तो तब क्या होगा। जब हनुमान जी इतना कर सकते हैं तो राम क्या नहीं कर सकते। और जब ये खबर हुई रावण को कि राम जी इस पार पहुंच गए हैं, सागर के उस पार डेरा, सागर के तट पर डेरा लगा दिए हैं, तो अब रावण ने क्या किया, रावण ने अपनी सभा को बुलाया और सभा को बुला करके सारा जो गुप्तचर विभाग था उसके माध्यम से खबर लगाई कि जो तपस्वी की सेना है सागर के पास आकर पहुंच गई है। पता चल गया और रावण ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और बुलाकर पूछा कि अब क्या किया जाए। मंत्री सब चाटुकार थे। चाटुकारों ने कहा, महाराज आप क्यों पूछ रहे हो, बंदर भालू तो सभी के सभी हमारी खुराक हैं, एक बार आने दो, सबको खा जाएंगे हम। तो जो थोड़े समझदार मैं इत्यादि बड़े बड़े रावण के संबंधी थे, उन्होंने इस जगह खुल करके इनका विरोध कर दिया। कहा कि अब कह रहे हो तुम बंदर भालुओं को खा जाओगे, तो उस समय क्यों नहीं खाया जब हनुमान जी आए थे। अब कह रहे हो कि तुम्हारी भूख है बंदर भालू, तो उस समय तुम्हारी भूख कहाँ गई थी, उस समय उन बंदर भालुओं को क्यों नहीं खाया। और इस जगह सबने समझाया रावण को, कुछ ने खुल करके विरोध किया और समझाया कि हमको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और रावण इस समय सभी मंत्रियों के साथ अपने सभी के सभी जितना मंत्रिमंडल था उसके साथ विचार विमर्श किया रावण। और विचार विमर्श करने के बाद
रावण ने कहा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इधर से मंदोदरी ने रावण को समझाया। मंदोदरी ने कहा कि आप जरा विचार करें कि राम कौन है। मंदोदरी ने पूछा कि आप जानते हैं राम कौन है? रावण ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ राम कौन है। मैं जानता हूँ, जानामि राघवम विष्णु। मैं जानता हूँ कि श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो मंदोदरी ने पूछा, तो अच्छा ये बताइए, आप जानते हैं कि सीता जी कौन है? रावण ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सीता जी कौन है। सीता जी लक्ष्मी की अवतार है। तो मंदोदरी ने प्रश्न किया, तो क्या आप लक्ष्मी और विष्णु को जीत सकते हो? क्या आप विष्णु को जीत सकते हो? रावण ने कहा, बिल्कुल नहीं जीत सकता हूँ। तो बोले, जब नहीं जीत सकते हो तो जो राम है शरणागत वत्सल है, शरणागत वत्सल हैं, इसलिए ऐसा करें कि आप श्री राम की शरण में चले जाएं और शरण में जाकर के सीता जी को लौटा दें। भगवान शरणागत वत्सल हैं, सीता जी को लौटा देंगे तो आपके अपराध को क्षमा कर देंगे और आप लंका का अखंड राज करिएगा। रावण ने मंदोदरी को समझाया। रावण ने मंदोदरी को कहा कि मेरी पत्नी तू बहुत भोली है। रावण कहा, औरवा न लोभ निज रोष मनंग जालम, संसार सागर मतित्य हरिम ब्रजामि। कहे, मेरी पत्नी तू बहुत भोली है और तुम्हारी बात मान करके मैं श्री राम के पास जा सकता हूँ, मुझे कोई बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी मेरी बात को मान करके ना, ये जितने हमारे दैत्य है, कुल है, उसके लोग नहीं जाएंगे। और सुनो मेरी पत्नी, इस समय हमारे कुल के उद्धार का समय आ गया है और क्या तुम चाहती हो भगवान के बढ़ाए हुए हाथ को मैं ठुकरा दूं? रावण ने समझाया। रावण ने कहा, सुनो मेरी पत्नी, इस संसार को भवसागर कहा गया है और इस भवसागर का मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ। मैं छोटा तैराक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ इस भवसागर का। और कई बार बड़े से बड़ा तैराक सागर में एक घास होती है जिस घास का नाम सेमार है, और जब बड़े से बड़ा तैराक इस सेमार में फंस जाता है तो उसे डूबना पड़ता है। देखो मेरी पत्नी, मैं इसमें आज तक नहीं डूबा हूं, लेकिन ये स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा और ममता की लहरें जो हैं वो इस संसार सागर का सेमार है। मैं अभी तक नहीं डूबा हूं, लेकिन कभी भी डूब सकता हूं। और प्रभु उस पार आ गए हैं, उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ा दिया है। क्या तुम चाहती हो मैं राम के बड़े हुए हाथ को ठुकरा दूं? आज हमारे सारे कुल के उद्धार की बात आ गई है। और मंदोदरी ने जब रावण के इतने बड़े भाव को राम के प्रति समझा तो मंदोदरी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मंदोदरी ने कहा, आप इतने बड़े श्री राम के गुप्त प्रेमी हैं, गुप्त प्रेमी हैं, और मुझे तो इसका ज्ञान ही नहीं है। तो जब रावण ने, इस जगह रावण ने विभीषण को भी, सभा में तो विभीषण ने रावण को समझाया, जब मंत्रियों की सभा को बुलाया तो विभीषण ने रावण को समझाया। विभीषण ने कहा कि मेरे भाई, अगर मुझसे इस समय क्या करना चाहिए उसकी राय मांगते हो तो मैं इतना ही कहूंगा,
सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कहीं मेरे भाई, सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है, और जब सुमति होती है तब सब संपत्ति अपने आप चल के आ जाती है, और जब कुमति जीवन में आ जाती तो सब विपत्ति अपने आप आ जाती है। कहा मेरे भाई अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम ऐसा करते सब मिलकर सीता जी को वापस लौटा देते, अयोध्या के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान बहुत कृपा करेंगे, वो ब्रह्म है। और विभीषण ने जब ये कहा रावण को कि सीता जी को वापस कर दिया जाए, तो सभा में तो रावण बहुत बड़ा आवेश में आ गया और विभीषण को चरण से प्रहार किया। देखो बड़ा दर्शन है, मैं पहले भी चर्चा की थी, ये बेसिकली एक फिल्म है, ये लीला चल रही है प्रभु की। लीला के भीतर में जो रोल दिया है वो ये है, लेकिन अंदर में रावण श्री राम का गुप्त बहुत बड़ा प्रेमी है। जब श्री राम आ गए इस पार, रावण विभीषण को बुलाए और बुलाकर विभीषण से पूछे, विभीषण तुमको खबर नहीं है राम उस पार आ गए? विभीषण ने कहा समाचार तो मिल गया। रावण ने कहा मेरी तो तामसी देह है, मेरा तामसी स्वभाव है, मैं तो उस पार जा नहीं सकता, लेकिन तुम तो सात्विक हो, क्या मुझे खबर नहीं है कि मेरी लंका में रहते हुए तुम राम राम जपते हो? क्या मुझे खबर नहीं है कि मेरी लंका में रहते हुए तुमने तुलसी की बगिया लगाई हुई है? मेरी लंका में रहते हुए अपने घर की दीवारों पर राम जी के धनुष बाण को अंकित किया हो, और तुम्हें समाचार नहीं मिला राम आ गए हैं? विभीषण ने कहा समाचार तो मिल गया। रावण ने पूछा फिर गए क्यों नहीं? विभीषण ने कहा हृदय तो कहता है राम ही सर्वस्व है, लेकिन बुद्धि व्यवधान खड़ा कर देती है, बुद्धि तर्क खड़ा कर देती है। रावण ने कहा जिस बुद्धि में राम के प्रति का तर्क आ जाए उस बुद्धि को मैं नहीं रहने दूंगा। और रावण ने जोर से विभीषण के मुकुट पर अपने चरण से प्रहार किया, और मुकुट गिरा, और जैसे ही प्रहार हुआ अंतःकरण के भीतर में विवेक जन्म लिया, और विभीषण आकाश मार्ग से राम की ओर प्रस्थान कर दिए। ये अंदर का गुप्त विषय है, लेकिन लीला के भीतर में जो रोल दिया है उसके अंतर्गत कथा क्या है? विभीषण को जब चरण से प्रहार किया और विभीषण कहाँ चल दिए? सभा में विभीषण गिरे, और गिरे तो पुनः खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि विभीषण का स्वरूप लंका में किसका है? संत का है। और खड़े होकर के रावण के चरण पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कहने लगे कि तुम मेरे पिता के समान हो, भले ही मुझको मारो, लेकिन एक बात बता दूं, राम भजन के बिना तुम्हारा हित नहीं। देखो जब जीव की मृत्यु का समय निकट आता है तब जो दुर्गति में पड़ने वाले होते हैं उनके द्वारा संत का अपराध हो जाता है। उमा संत कह इह ही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं संत की यही महिमा है कि उसका कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, लेकिन वह उसके कल्याण की ही कामना करता है। बार बार हाथ जोड़ करके विभीषण कह रहे हैं मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, मेरा थोड़ा मान रख लो, मेरी बात को मान लो, सीता जी को वापस लौटा दो, फिर लंका की यश कीर्ति फैलाओ, और वरना अगर ये नहीं करते हो तो इसमें भलाई नहीं है, हित नहीं है। रावण ने कहा मुझे तुम जैसे डरपोक की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर तपस्वियों की ही प्रशंसा करनी है तो जाओ तपस्वी के पक्ष में। और रावण ने विभीषण को त्याग दिया, और अब तक जो लंका ठीक ठाक थी वो संत की कृपा के माध्यम से थी।
जो लंका के संत है वो विभीषण जी हैं। अब तक लंका के भीतर में जो सब ठीक हो रहा था वो विभीषण जी के माध्यम से हो रहा था। और जैसे विभीषण को रावण ने निकाल दिया, तब क्या हुआ? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे ही विभीषण रावण के पास गए, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। जैसे ही विभीषण चले तो जो राक्षसों की, दैत्यों की शेष आयु थी वो सिमट करके विभीषण के पीछे पीछे चल दी। देखो, जब तक कौरवों के पास विदुर थे, स्वयं कृष्ण कौरवों का बाल बांका न कर पाए, और जब तक रावण के पास विभीषण थे तब तक श्री राम भी रावण का बाल बांका नहीं कर पाए। और अर्थात जब जीवन में से संत निकल जाते हैं तो जीवन का तेज नहीं रहता है। और जब जब इतिहास ने देखा है, जब जब संतों पर किसी राज्य में, किसी स्थान में, परिवार में कष्ट या उनकी निंदा परिवार वालों ने की और संत को त्यागा, तब तब संसार के भीतर में कष्ट नाना प्रकार से आया। इधर से विभीषण आकाश मार्ग से चले और चलकर कहाँ पहुँचे? श्री राम के पास पहुँच गए। और श्री राम के पास विभीषण पहुँचे। जब जा रहे थे मार्ग में तो मन में एक बात आई कि रावण ने तो लात मार करके मुझे लंका से बाहर निकाल दिया है। अब मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। श्री राम लंका पर आक्रमण करेंगे और इस आक्रमण में श्री राम को विजयश्री की प्राप्ति होगी और श्री राम मुझे लंका का राजा बना देंगे। और हमारे हृदय में जो कुछ भी होता है उसकी खबर सबसे पहले किसको होती है? उसकी खबर सबसे पहले ठाकुर जी को होती है। और जैसे विभीषण पहुँचे श्री राम के पास, जैसे ही पहुँचे और समाचार प्राप्त हुआ बंदर भालुओं को, और बंदर भालू में से सुग्रीव पहुँचे श्री राम के पास, और श्री राम के पास सुग्रीव पहुँचे और कहे कि विभीषण आए हैं। सुग्रीव ने कहा कि शत्रु का भाई आया है। और राघवेंद्र सरकार के बुला लाओ। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु शत्रु का भाई है। श्री राम ये भी नहीं कहे कि सुग्रीव तुम गलत कह रहे हो। श्री राम सुग्रीव की बात को भी रखे, कहे सखा नीति तुम नीक बुझाई। मेरे मित्र, तुम नीति की बात बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा भी तो अपना स्वभाव है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी विभीषण को प्रभु के स्वभाव का वर्णन किए थे और इधर से सुग्रीव ने आकर कह दिया शत्रु का भाई है। तो हनुमान जी को थोड़ी निराशा हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा कि मेरा भी तो कोई स्वभाव है, और क्या स्वभाव है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। जैसे ही कोई जीव मेरे सन्मुख होता है, उसके अनंत जन्मों के पाप ताप संताप जो है ना, वो क्षण के भीतर में भस्म हो जाते हैं। वो जीव शुद्धाति शुद्ध हो जाता है। और विभीषण पहुँचे, भगवान को अपना परिचय दिए, और विभीषण परिचय देते हुए कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनि आये हूँ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुबीर। भगवान को अपना परिचय देते हुए विभीषण
चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और लगा करके तभी लक्ष्मण जी को कहा, जाओ लखन, सागर से जल ले आओ। और लक्ष्मण जी सागर से जल लाए। उसी जल को अंगूठे पर लेकर के तिलक कर दिया और तिलक करते हुए क्या बोले, उठो लंकेश। और विभीषण जी ने कहा, प्रभु मन में बहुत वासना थी कि मैं लंका का राजा बनूं, लेकिन वो वासना तब थी जब आपका दर्शन नहीं हुआ था। प्रभु आपका दर्शन हुआ जैसे ही मेरी सारी की सारी वासना बह गई। भगवान ने कहा, विभीषण जी आपकी वासना बह गई ना, वो आपकी बात थी, लेकिन मेरे मन के भीतर में वासना है ना कि मैं आपको लंका की राजगद्दी पे बैठे हुए देखूं। तो ऐसा करो विभीषण, आप मेरी वासना को पूर्ण करें। और इस जगह प्रभु विभीषण जी को बहुत बड़ा उपदेश दिए। तो देखो प्रभु का स्वभाव कितना उदार है, कितना विराट है भगवान को। और भगवान ने एक क्षण के भीतर में विभीषण को लंका का राजा बनाने का संकल्प करके तिलक भी कर दिया। कहो लंकेश कह दिए। और भगवान इस जगह विभीषण से वार्तालाप करते हुए कहे कि विभीषण, आप जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं आपके स्वभाव से बड़ी भांति परिचित हूँ और आप जैसे संतों के लिए ही मैं संसार में आया करता हूँ, वरना मैं क्यों आऊं? रावण को मारना हो तो मैं एक इशारे में ही मार दूं। और अब विभीषण जी ने प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहा कि महाराज, मन के भीतर में वासना थी, लेकिन अब मुझे ये जो आपका दर्शन हो गया है, अब बस एक ही इच्छा है, आपके चरणार बिंदों के दर्शन करने के बाद मेरी सब वासनाएं खत्म हो गई हैं। अब मन के भीतर में एक ही इच्छा है कि इन चरणार बिंदों को छोड़ करके अन्यत्र जगत के भीतर में मैं कहीं नहीं जाऊं, बस आपके चरण कमलों का मैं भौरा बन करके, चरण कमलों के मकरंद के रस का मैं भौरा बन करके निरंतर पान करता रहूं। इस जगह भगवान विभीषण को कहे, बहुत सुंदर उपदेश हम सब के लिए है। कहे कि जिनके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ छोड़ सके तो वो सब कुछ छोड़ करके आए, पर जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो क्या करे? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। कहे जिनके पास गोपियों जैसी सामर्थ्य है तो वो तो सब कुछ छोड़ करके जाएं। गोपियां कृष्ण के पास कैसे गई? संतज सर्व विषयान तव पाद मूलम। गोपियां सभी विषयों को वहीं छोड़कर विषय शून्य सन्यासिनी की भांति कृष्ण के पास पहुंच गई। तो बोले जिनके पास इतनी बड़ी सामर्थ्य है वो सब कुछ छोड़कर आए, लेकिन शेष लोग क्या करें? सब कुछ बटोर कर मेरे पास आ जाए। अर्थात संसार में धन के प्रति की ममता का पतला सा धागा, परिवार के प्रति की ममता का पतला सा धागा और धन के प्रति की, तन के प्रति की, सांसारिक वैभव के प्रति के पतले पतले धागों को इकट्ठा करके उससे डोरी बटना और डोरी बटकर क्या करना? मम पद मन ही बांध बरी डोरी। उससे अपने मन को मेरे चरणों के भीतर में बांध देना। और भगवान इस जगह बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद अब विचार हुआ कि आगे अब इस सागर को कैसे पार किया जाए। सागर के इस तट पर तो आ ही गए हैं प्रभु और विचार कर रहे हैं कि अब सागर को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी कहे
कि हम सागर को पार करने के लिए ऐसा करते हैं कि सागर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखो, विभीषण जी ने कहा, प्रभु सागर जो है ना वो आपके कुल के पूज्य हैं, आपके कुल में सागर की पूजा की जाती है। आप ऐसा करें, सबसे पहला तरीका इस सागर को पार करने के लिए 3 दिन तक समुद्र के तट पर बैठकर उपवास करें, और समुद्र मान जाए तो हमें बल का प्रयोग न करना पड़े। भगवान ने बात मान ली, लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी को लगा उपवास और प्रार्थना जो है ना ये कायर लोगों का रास्ता है, हम क्षत्रिय हैं। और लक्ष्मण जी राम जी को कहे, आपको बाण नहीं चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप केवल रोष कर दीजिए, तभी सागर हमको रास्ता मार्ग दे देगा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोष्य सिंधु करिए मन रोसा। भगवान ने दोनों को, देखो कितनी अद्भुत है प्रभु, सब जगह सबके मन की बात को रख लेते हैं। ये हमको लगता है गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमको ये युक्ति इस कथा से सीखनी चाहिए। जब सुग्रीव ने आकर विभीषण जी के बारे में कहा कि विभीषण है तो शत्रु का भाई ही, प्रभु को ये भी कह दिया कि प्रभु आपको मनमानी करने की आज्ञा नहीं दूंगा, मैं आपका सेनापति हूँ। आज तो विभीषण की बुद्धि सुधरी और ये आ गया है, कल को अगर रावण की बुद्धि सुधर गई तो रावण आया तो क्या करोगे? जो लंका अभी विभीषण को देने का संकल्प किया वो विभीषण से वापस मांगोगे? भगवान ने कहा, नहीं सुग्रीव, राम के पास एक ही बाण है और एक ही वाणी है। सुनो, अभी अयोध्या की राजगद्दी पर कोई नहीं बैठा है। भरत ने मेरी चरण पादुकाओं को अयोध्या की राजगद्दी पर पधरा दिया है, और भरत मेरे कहे में है। मैं भरत को कहूंगा, मैं जीवन पर्यंत वन में रहूंगा, और मैं रावण को लंकेश नहीं बना पाया तो मैं रावण को अवधेश बना दूंगा। भगवान सबकी बात को रख लेते हैं। यहाँ भगवान ने विभीषण जी जब समझाए तो भगवान को विचार विमर्श दिए कि प्रभु सागर आपके कुल के भीतर में सागर की पूजा होती है, ऐसा करिए प्रभु, उपवास करके 3 दिन तक हम सागर के किनारे पर बैठते प्रार्थना करते हैं, सागर हमें रास्ता दे देंगे। और अब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये मार्ग तो मुझे ठीक नहीं लगा। भगवान ने कहा, लखन मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुम 3 दिन तो धीरज रखो। अर्थात लक्ष्मण जी के हृदय की बात को भी रख दिया, विभीषण जी को भी बैलेंस कर लिया। और समुद्र क्या है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज सागर क्या है इस पर विचार करते हुए कहते हैं, सागर देहा अभिमान का प्रतीक है। समुद्र का अर्थ है देहा अभिमान, और इस देह के अभिमान को कैसे पार किया जाए? इस देह के अभिमान को कैसे पार किया जाए? सबको पार करना आसान है, लेकिन देह के अभिमान को पार करना कठिन है। तो विभीषण जी के मन में इस देहा अभिमान को पार करने का रास्ता है उपवास। उपवास का अर्थ होता है उप जोड़ वास। उप कहते हैं करीब को और वास कहते रहना, अर्थात कुछ देर सागर के पास हम वास करें, प्रार्थना करें, भक्ति करें। लेकिन लक्ष्मण जी इस पर विश्वास नहीं करते। लखन जी कहते ज्ञान से देहा अभिमान दूर करो। और जो तीसरा मार्ग है वो समुद्र ही बताएगा कि उपवास करना बेकार है। तुम ऐसा करो, इस समुद्र के ऊपर सेतु को बांध दो। सब मेरा है और मैं सबका हूं, मैं क्या अभिमान करूं, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं। लेकिन हनुमान जी जो हैं उन्होंने इसमें से तीनों मार्गों में से एक मार्ग भी नहीं प्रयोग किया। जब जा रहे थे हनुमान जी क्या किए,
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जो श्री राम ने सोने की अंगूठी दी थी जिस पर राम अंकित था, उस मुद्रिका को मुंह में डाल लिया था। हनुमान जी ना उपवास किए, न शरीर को कष्ट दिए, न और कोई बातें की। हनुमान जी का एक ही मत है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अविलंबन एकु। कली काल में कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम जप पर सबसे ज्यादा जोर दिया हनुमान जी ने। और तो इस देहा अभिमान से मुक्त होने के लिए संतों ने यही रास्ता बताया कि राम नाम का जप हो, और राम नाम से हनुमान जी पार हुए। तो एक मार्ग है ज्ञान का, जिसको लक्ष्मण जी कह रहे सीधा बाण चढ़ाओ, और बाण भी नहीं चलाने की जरूरत, आप थोड़ा सा रोश कर दीजिए। दूसरा मार्ग है भक्ति का, जिसका विभीषण जी वर्णन कर रहे हैं कि बैठ करके उपवास करो। और तीसरा मार्ग है समुद्र ने जो बताया कर्म का है, कि आप इसके ऊपर सेतु बंधन करो। और हनुमान जी का मार्ग कौन सा है? राम नाम का अवलंबन। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस राम नाम को निरंतर हृदय में धारण करो। और भगवान लक्ष्मण जी को कहे कि मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान अनशन में बैठ गए। उधर रावण ने दूतों को विभीषण जी के पीछे भेजा था, और रीछ बंदर के वेश में ये दूत आ गए, और भगवान की रावण ने भेजा था कि भगवान की सेना का पता लगाओ। तो ये दूत जो थे रीछ और बंदर का रूप बनाकर आ गए थे। लेकिन जैसे राम जी का दर्शन किए, राम की महिमा को जाने, तो ये अपने वास्तविक दैत्य रूप में आ गए, अपने स्वरूप को ही भूल गए और राक्षस के रूप में प्रकट हो गए। बंदरों ने इन्हें पकड़ लिया और इनके नाक कान काटने लगे। तो ये दूत बोले कि हमारे अगर नाक कान काटेंगे तो आपको राम जी की सौगंध। तब बंदरों ने छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने पास बुलाया, बोले तुम दूत बनकर आए हो, कुछ भेद मिला इस सेना का? और मैं तुमको छोड़ दूंगा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा, मारूंगा नहीं। एक काम करो, जैसे यहाँ से दूत बन के आए हो ना रावण के, अब यहाँ से राम जी के दूत बन के जाओ। एक पत्रिका मैं लिख करके दे रहा हूँ, जाके रावण को दे के आओ। और ये दूत लेकर के चिट्ठी को रावण के दरबार में आए। रावण के दरबार में आए, रावण ने पूछा बोलते क्यों नहीं? बताओ कि जो गए थे तुम्हें समाचार लेने के लिए, खबर लेने के लिए भेजा था, कि भाई भेटी की फिरी गई? उन तपस्वियों से मुलाकात हुई कि मेरी वैभव और मेरे तेज और मेरे बल को सुनकर के वो वापस लौट गए? मुझे मुलाकात हुई कि नहीं कि मेरे यश को सुनकर तपस्वी वापस तो नहीं चले गए? पहले ये बताओ विभीषण के साथ कैसा व्यवहार किया? ये बताओ तपस्वी की सेना कितनी है? उसकी सेना में सबसे बड़ा सैनिक कौन है? दूतों ने कहा कि आप जितने प्रेम से पूछ रहे हैं ना, उसी भाव से सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ तो कहें। महाराज, उन्होंने आपके भाई का राज तिलक कर दिया है, और उनकी सेना के मुख्य जो वर्णन करना, अपने मुख से उनकी सेना के बारे में वर्णन करना, ये तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि जो संख्या है वो पदम 18 जूथप बंदर है। तो सेना में जो लंका में आया था, जिसने लंका को जला दी, वो सबसे छोटा है। और ये सुनकर के जितने दरबार के भीतर में रावण के सब लोग थे कांपने लगे, और अब चिंतन करने लगे कि राम जी की ताकत कितनी है। और पूछा रावण ने कि तपस्वी की ताकत के बारे में बताओ। तो कहे कि उनकी ताकत के बारे में मैं क्या कहूँ, एक ही बाण से सागर को सोख सकते हैं।
तब पत्र लेकर रावण ने मंत्री को दिया पढ़ने को। मंत्री चुप हो गया। उसमें लिखा था पत्र में कि रावण अब तुम्हारा काल आ गया है। रावण ने पत्रिका को चिट्ठी को दूत के हाथ से लिया, स्वयं बाँचने लगे। और जब पत्र को पढ़ा तब रावण अट्टहास करते हुए कहा, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। ये जो छोटा तपस्वी है ना, ये धरती पर गिरा हुआ आकाश को पकड़ना चाहता है। बड़ा वाणी में बिलासी लगता है, बात करने में बड़ी बात करना जानता है। दूतों ने कहा, महाराज आप जो चाहो सो करो, हम तो दूत बनकर आए हैं और अब जाएंगे। बड़ा संकेतात्मक विषय है। जिसने ब्रह्मानंद का आस्वादन कर लिया हो वो अपने जीवन में फिर विषयानंद के भीतर में नहीं फंसता। और ये दूत वास्तव में कौन थे? अगस्त ऋषि के शिष्य थे और श्राप के कारण ये दैत्य बन गए थे। और इस जगह अभी मैंने आपको कहा कि जिसने अपने जीवन के भीतर में ब्रह्मानंद के कण के भी रस का आस्वादन किया हो वो पुनः विषयानंद में नहीं उलझता है। मेरे गुरुजी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते थे। कहते थे दो चींटियां थी। दो चींटियां आपस में दोस्त थी। उनमें से एक चींटी बहुत मोटी थी और एक बड़ी पतली दुबली चींटी थी। जो मोटी चींटी थी वो चीनी के स्टोर में रहती थी और जो पतली दुबली चींटी थी वो नमक के स्टोर में रहती थी दोनों मित्र। एक दिन मोटी चींटी ने अपनी पतली मित्र चींटी को कहा कि तू इतनी पतली दुबली है, ऐसा कर तू मेरे चीनी के स्टोर में आ जा और यहाँ पर चीनी कुछ दिन खा, तू मोटी हो जाएगी। और ये जो पतली चींटी थी ये आ गई मोटी चींटी के पास। अब बहुत दिन हो गए, ये मोटी नहीं हुई। तो मोटी चींटी ने इससे पूछा कि तू पतली की पतली है अभी तक, क्या बात तुझे मेरी चीनी पसंद नहीं आई? इस कुछ बोली नहीं। तब उसने पूछा कि एक बात बता, कहीं चलते वक्त तूने अपने मुंह में नमक तो नहीं रख लिया था? शर्मा गई ये चींटी, क्योंकि जब चलने लगी थी इसने मुंह में नमक दबा लिया था। सोची जा रही हूं, कहीं चीनी मिले ना मिले, मैं अपना नमक तो मुंह में दबा के ले जाऊं। और जब मुंह में नमक हो तो चीनी का स्वाद कैसे आए? अर्थात मन विषयों में ही उलझा रहे तो ब्रह्म रस का आस्वादन नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने एक बार ब्रह्म रस का आस्वादन कर लिया वो पुनः विषयों के भीतर में उलझ सकता ही नहीं है। इधर राघवेंद्र सरकार सभी बंदर भालुओं के साथ सागर के किनारे पर 3 दिन तक उपवास अनशन किए हुए बैठे हैं। 3 दिन पूरे हो गए लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब भगवान खड़े हुए और लक्ष्मण जी को कहने लगे, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशो बारिधि बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। कहे कि लाओ बाण, धनुष बाण लाओ। लक्ष्मण जी को प्रभु की ये बात बहुत अच्छी लगी। लक्ष्मण जी ने प्रभु को कहा कि प्रभु ऐसा है, अब मेरा थोड़ा थोड़ा स्वभाव अब आप में आने लगा है। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा ये सब अरस परस है। कल जो तुमने दूतों को जीवित छोड़ दिया था तब मेरा स्वभाव तुम में आ गया था और अब तुम्हारा स्वभाव मुझ में आ गया है। और राघवेंद्र सरकार बाण खींचा,
जैसे ही बाण को खींचा, श्री राम ने, सागर से ज्वालाएं निकलने लगी और सागर मोतियों का थाल लेकर के भगवान की शरण में आ गया। ब्राह्मण के रूप में सागर मोतियों का थाल लेकर के भगवान की शरण में आए। कहे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, यदि आप मुझे जला देंगे तो इसमें आपकी महामानवता नहीं रहेगी, मैं ही जड़ हूँ, मेरी जड़ता प्रकट होगी। प्रभु मैंने आपको तुरंत निर्णय नहीं दिया, मेरी जड़ता जगत के सामने में प्रकट होगी, क्षमा कीजिए। प्रभु इस बाण को आप नीचे उतारिए। प्रभु आपकी सेना में ये जो नल नील 2 बंदर हैं ना, इनको ऋषि से आशीर्वाद है, उनके हाथ से आप पत्थर स्पर्श करा कर सागर में छोड़ते जाइए, सेतु का निर्माण हो जाएगा। प्रभु आप सेतु बनाएं, सेतु बन जाएगा तो युगों युगों तक आपकी कथा के साथ मेरी कथा भी अमर हो जाएगी। भगवान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रघुवंशी जो तीर एक बार चढ़ा लेते हैं वो पुनः उतारते नहीं हैं। समुद्र ने कहा, प्रभु उत्तर तट के राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये तीर आप उन पर छोड़ दो। भगवान ने तीर छोड़ करके समुद्र को जो कष्ट था, पीड़ा थी, उसका हरण किया। अब बंदर भालुओं के साथ भगवान ने क्या किया? सेतु का बंधन किया, सेतु का निर्माण किया। भगवान सेतु बंधन प्रारंभ किए और इधर से समुद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान को कहा, आपने जो दंड देने की कोशिश की वे अच्छी ही की, क्योंकि प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की और सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ हुआ और नल नील के हाथों से बंदर भालू सबके सब पत्थर लाने लगे। राम राम लिख करके नल नील के हाथों से उन पत्थरों को सागर के भीतर में छोड़ते, जो छोड़ देते सभी के सभी एक सुंदर सेतु का निर्माण होने लगा। और इस जगह सेतु बंधन का कार्य जब चल रहा था, प्रभु को लगा मेरे बंदर भालुओं को इतना श्रम करना पड़ रहा है, क्यों ना मैं ही जरा इसको करके देख लूं। जब मेरा नाम लिख करके ये पत्थर को छोड़ देते और पाथर तैर जाता है, तो जरा मैं अपने हाथ से छोड़ के देखूं। भगवान थोड़ा एकांत में आ गए और एकांत में आकर के एक पत्थर को उठाए और उठा करके सागर में छोड़े। वो पत्थर डूब गया। पीछे हनुमान जी खड़े थे। भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि मेरा नाम लिख करके तो पत्थर जल में तैर रहे हैं और जिसको मैं अपने हाथ से छोड़ रहा हूँ वो डूब रहा है। भगवान ने दूसरी बार पत्थर उठाया और उठा करके पुनः सागर में छोड़ा, फिर डूब गया। भगवान ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहे, प्रभु को संकोच नहीं हो। हनुमान जी बिल्कुल लघु रूप हो गए। फिर भगवान ने तीसरी बार उठाया पत्थर, सागर में फेंका, पत्थर डूब गया। अब हनुमान जी प्रकट हो गए, कहे प्रभु आप संकोच मत कीजिए। प्रभु जिसको आप स्वीकार करके, जिसको एक बार उठाकर गोद में दुलार कर हाथ में उठाकर आप फेंक दोगे तो उसको तो डूबना ही पड़ेगा प्रभु जीवन के भीतर में। प्रभु जिसे आप स्वीकार करके छोड़ दोगे उसके भाग्य में तो केवल डूबना ही डूबना लिखा है। और भगवान हनुमान जी की इतनी सुंदर नीति पूर्वक बात को सुन करके आनंदित हो गए और सभी के सभी बंदर भालू लगे समुद्र पर सेतु बनाने के लिए। इस क्रम में संत लोग एक सुंदर कथा सुनाते हैं कि एक गिलहरी ने भी देखा। उसने देखा कि सभी के सभी राम काज में लगे हुए। उस गिलहरी ने भी इस सेतु निर्माण में अपना योगदान समर्पित करने का सोचा। गिलहरी क्या करती, समुद्र में जाती और जल में जाती और जलकर में जाकर गीली हो जाती
और गीली होकर अब जो समुद्र के पास में बालू थी, रेता थी, उसमें इधर उधर उलटती पुलटती। तो जितनी बालू लग जाती ना, वो सभी की सभी बालू को ला करके जब तक वहां पहुंचती सूख जाती, झाड़ देती। और राम जी देख रहे हैं बार बार इस गिलहरी के इस कार्य के भीतर के सहयोग को देखकर भाव विभोर हो गए राम जी। और राम जी अब गिलहरी जाने लगी तो राम जी उठाए, गिलहरी को गोद में रखे, अपने हाथ से उसके शरीर में अपने हाथ से स्पर्श करके अंगुलियों को फिराए। गिलहरी धन्य हो गई और सबके सहयोग से सुंदर सेतु का निर्माण हुआ। और सेतु के निर्माण के बाद आगे प्रभु किस प्रकार से सेतु के निर्माण के बाद लंका में प्रवेश करते हैं बंदर भालुओं के साथ, और किस प्रकार से आगे युद्ध होता है, इसकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। इधर सुंदरकांड की फलश्रुति हम लोग कह देते हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। ये सुंदरकांड की फलश्रुति है जो सकल सुमंगलदायक, सभी मंगलों को, सभी कल्याण को करने वाला श्री राम की ये गुणगान जो है, सादर सुनई ते तरहि, जो सादर इसको सुनते हैं वो इस संसार सागर से बिना किसी यान के भव सागर को